खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। आप अगर ये कलर में ऑफ करना चाहते हैं आप ब्लैक में चले जाए। ब्लैक जो आपको पता है। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज मेरे साथ सैयद अली ज़ंजानी साहब हर मंडे की तरह आज भी मौजूद हैं और जानेंगे हम कि ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। और ये हफ्ता बिल्कुल शुक्र अल्लाह का सब ज़बरदस्त। वीकेंड के बाद वैसे ही बंदा थोड़ा फ्रेश हुआ होता है। बिल्कुल ऐसी। और मेरी गुड लक ये कि मुझे वीक का फर्स्ट डे मिलता है, वीक का तो फर्स्ट डे आके लोगों को उनका हाल भी पता चल जाए और मैं अच्छे अंदाज में बता दूं। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर वीकेंड पे बता रहा हो तो हो सकता है वो खुद भी थका हुआ हो, हाँ, कुछ ही प्रेडिक्शंस ना करे और भूल जाता है बंदा। तो अब तो हम मंडे से शुरू कर रहे हैं, आज के दिन से ही शुरू करेंगे, लेकिन एक जनरली बता दीजिए कि कोई इसमें कोई स्टार पोजीशन ऐसी वैसी तो नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ रही थी मतलब एस्ट्रोनॉमिकली, एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, कि 4 जून को पता नहीं कोई 4-5 सितारे सैयारे जो एक लाइन में आसमान के ऊपर नजर आएंगे। बिल्कुल, और कुछ ऐसा होगा। बिल्कुल ऐसे। ये 4 जून को नहीं, ये एग्जैक्टली 5 जून को ये कंडीशन बनेगी। अच्छा। 5 और 6 जून की दरमियानी शब में ऐसा होगा। अच्छा। जिसमें 6 सितारे जो हैं वो एक ही हाउस में आ जाएंगे और उसमें हो सकता है कि टेलीस्कोप से तो आपको नज़र आए, या उसमें से वीनस आपको नज़र आ जाए, मार्स आपको नज़र आ जाए, जुपिटर आपको नज़र आ जाए। इवन अभी भी आसमान पे 2 सितारे जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, उसमें से एक वीनस होता है, एक जुपिटर होता है, और एक ऐसा सितारा जो थोड़ा सा रेडिश होता है, वो मार्स है, जो चमकता हुआ अक्सर हमें नज़र आता है। तो ये कैफियत होगी ज़रूर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा। कि हम ये कहें कि इसके बाद को बहुत ज़्यादा कोई ख़राबियाँ होने वाली हैं, कोई दोष लग रहा है, कोई ऐसा योग बनने जा रहा है कि जो हर इंसान को डिस्टर्ब करे, ऐसी कैफियत नहीं होगी। क्योंकि इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम प्लैनेट्स ऑलमोस्ट ठीक हैं, सिवाय मरकरी के और वीनस के। ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनको सन कंबस्ट कर देगा, तो इनकी अपनी एनर्जी थोड़ी वीक हो जाएगी। ये अफेक्ट करेगी जेमिनी वालों को, वर्गो वालों को, टॉरस वालों को और लिब्रा वालों को। ये 4 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जिनकी सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। अदरवाइज़ वैसे अगर हम देखें तो वीक इनका बहुत अच्छा गुजरेगा। डन। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले अपने सन साइन से। सबसे पहले हम एरीज़ की बात करेंगे। इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स ट्रांजिट कर रहा है एरीज़ के अंदर ही, ये भी आया है बिल्कुल एक दर्जे पे। और कोई भी प्लैनेट जब अपने घर में आता है, इसको हम कहते हैं ओन साइन का कि औज का हो गया। ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है कि कोई भी प्लैनेट अपने घर में आके ख़राबी नहीं देता। तो एरीज़ वालों के लिए ये वीक हौसला मंदी का है, मोटिवेशन का है, कि किसी भी काम की इब्तदा करने के लिए बड़ा नेक वक्त होता है। कि अगर आपने कोई नया ताल्लुक़ जोड़ना है, आपने कोई नया बिज़नेस शुरू करना है, किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई काम आपके रुके हुए हैं, आपको हिम्मत नहीं थी, हौसला नहीं था, तो ये बड़ा अच्छा वक्त होता है किसी भी काम की इब्तदा का। फिर इसमें ट्रैवलिंग बहुत रहती है। एक ट्रैवलिंग होती है काम के लिए, एक होती है फ़न के लिए, कि सैर व तफरी इस वीक में इनकी रहेगी। और इसके साथ साथ दूसरों के साथ इनके जो ताल्लुकात हैं उसमें भी बेहतरी, फाइनेंशियली तौर पे ये वीक एरीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत भी, कि जिनकी सेहत ख़राब चली आ रही थी उनको शिफा मिलती हुई नज़र आ रही कि ये हफ़्ता सेहत के हवाले से बहुत अच्छा है एरीज़ वालों के लिए। अच्छा, आप कहते थे ये हफ़्ता फाइनेंशियली बेहतर रहेगा, और सब लोग ये कह रहे हैं कि बहुत हालात ख़राब हैं, मतलब हर सभी के हालात ख़राब हैं, मईशत के हालात ख़राब हैं, लोगों की इकोनॉमिकल सिचुएशन बुरी है, तो फिर इनके कैसे ठीक रहेंगे? देखिए जी, ये हफ़्ता तो एटलीस्ट बेहतर रहने वाला है। अच्छा। क्योंकि अभी 1 तारीख गुजरी है। अच्छा। और नई सैलरी मिली है, तो अभी बजट अपसेट नहीं हुआ, तो इस वजह से ये हफ्ता अच्छा होने वाला है। ईद आने वाली है, ईद भी आने वाली इस दफा बड़ा अपसेट। और चूंकि जनरली अगर हम देखें पूरे मुल्की सतह के ऊपर, तो हालात वाकई अच्छे नहीं हैं। प्लैनेट्स की पोजीशन अभी फेवरेबल नहीं है। टिल अक्टूबर अभी ये सिचुएशन रहेगी। कि एस्ट्रोलॉजिकली जब हम पाकिस्तान को देखते हैं, तो अब हम ये कहते हैं कि ये एक आखिरी साल है, कि ये आखिरी साल है जिसमें मुश्किलात हैं। अगले साल से इंशाल्लाह चीज़ें कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद हम बात करते हैं टॉरस की। इनका रूलिंग प्लैनेट वीनस ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर ही, अपने ही घर में ये भी मौजूद है, लेकिन कम्बस्ट है। तो यहाँ पर टॉरस वालों के अखराजात हो सकते हैं, फजूल खर्ची, बिन बुलाए मेहमान घर आ जाना, उनकी खिदमत करना, जो कि अच्छी बात है, अल्लाह की रहमत होते हैं। लेकिन 2 चीज़ें अल्लाह ने इनको रहमत कहा है, एक बेटी और एक मेहमान, कि ये दोनों रहमत हैं। तो
खिलाने से रिस्क बढ़ता भी है कि खल्क़ खुदा की खिदमत करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉरस वाले अफराद हैं जो दूसरों की बातों में भी आ जाएंगे। अच्छा। जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना, धोखा, फ्रॉड, इस किस्म के अंदेशे को हम रद्द नहीं कर सकते हैं। फिर तन्हाई महसूस करेंगे, अकेलापन महसूस कर सकते हैं। सेहत बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ठीक रहेगी। उन लोगों के लिए भी ये वीक अच्छा है जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं इमिग्रेशन के हवाले से, उनके लिए वीक अच्छा है। लेकिन नौकरी पेशा अफराद के लिए मोहतात है कि अगर आपकी गफलत हुई या आपने संजीदा रवैया ना अपनाया काम पे, तो खुदा न खास्ता नौकरी जाने का ख़दशा भी पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जमनाई की। इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर ही, तो यहाँ पर इनके लिए ये वीक अच्छा तो है गेंस के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, लेकिन जहाँ पर कोई शख्सियत आ जाती है, जैसे कोई दोस्त है, बहन भाई हैं, इनकी सोशल नेटवर्किंग है, कम्युनिटी बिल्डिंग वाले अफराद हैं, उनके साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे कि ना बात समझा पाएंगे, ना सुन पाएंगे, दोस्तों से इख्तलाफात तो क्या हो करें, सकते बात हैं। ना करें उनसे? नहीं, बात ज़रूर करें, लेकिन चीज़ों को दिल पे ना लें। अच्छा। कि गो विद द फ्लो, कि जिस रुख चीज़ें जा रही हैं उनको जाने दें, कि जो ज़िंदगी में आता है उसको वेलकम करें और जो जा रहा है उसको रोकें ना, उसको जाने दें। इसको अल्लाह हाफ़िज़ करें। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और हसास तबीयत, बेसब्रे और उसके साथ साथ मनमौजी भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन कोई भी काम करेंगे तो उसका प्रॉफिट इनको ज़रूर मिलेगा। वो फाइनेंस की सूरत में भी हो सकता है, किसी और सूरत में भी हो सकता है। ये वीक बहरहाल इनके लिए अच्छा इस हवाले से नज़र आता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसर की। इनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट करेगा एरीज़ के अंदर, उसके बाद ये ट्रांजिट करेगा टॉरस के अंदर और वीकेंड में ये चला जाएगा जेमिनी में। तो ये हफ़्ता इनके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, करियर स्टेबिलिटी के लिए, इवन अपनी मुस्तकिल मिजाजी के लिए। सही। क्योंकि मून मूड स्विंग्स पैदा करता है। मून क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून। आपके जायचे में जितने मर्जी अच्छे राग जोक लगे हों, लेकिन वो सियारा ख़राब हो जाए जिसने आपको एहसास देना है, जिसने आपको फीलिंग देनी है, जिसने आपको वो कैफियत देनी है कि आपने गमज़दा हैं तो रोना है, खुश हैं तो हंसना है, क्या परफॉर्म करना है। तो इसीलिए कैंसेरियंस को हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक ज़ोडिक साइन कहते हैं। तो ये हफ़्ता किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा, बेरोज़गार अफराद के लिए बेहतर है। ज़रा सी कोशिश से रोज़गार मिल सकता है, तारीफ़ी जुमले सुनने को मिल सकते हैं, घर में मेहमानों की आमदरफ्त भी रहेगी, वालदा के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। जिन चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे उसके मुस्बत नताइज इस वीक में इनको मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लियो की। इनका रूलिंग प्लैनेट सन ये भी ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर, मतलब वही एक हाउस के अंदर सारे टॉरस में मौजूद हैं। तो ये वीक लियोस वालों के लिए बहुत अच्छा है, उनकी किस्मत के हवाले से, मुक़द्दर के हवाले से, वक्त के हवाले से, कामयाबी के हवाले से, काबिलियत के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से, इल्मी तशनगी पूरी करने के हवाले से बुज़ुर्गों से फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वालिदैन के साथ मिलकर कुछ करेंगे या उनसे फ़ायदा इनको मिलेगा, की गई मेहनत का सिला मिलेगा, पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, बहन भाइयों से बेनिफिट्स इनको मिल सकते हैं, लंबे सफ़र, रूहानी सफ़र, स्पिरिचुअल ग्रोथ इस वीक में, और फाइनेंशियली तौर पे भी ये वीक इनके लिए बेहतर साबित रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गोस की। इनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में, मरकरी जो कि कंबस्ट है। इनके लिए ये वीक एहतियात है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दौरान सफ़र मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और अगर कहीं पे जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी है, बाइक है, सवारी है, उसका चेकअप मेंटेनेंस ज़रूर करवा लें, अदरवाइज़ गाड़ी ख़राब हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है कि आपको डॉक्टर के पास भी बन जाना पड़ सकता है। तो सदका खैरात देकर घर से निकलें। गाड़ी, अपनी गाड़ी जो है, जिस्म की गाड़ी, दोनों का ख्याल रखें। डॉक्टर के पास क्या चोट लग के जाना पड़ेगा? बिल्कुल, कोई ना कोई पेन तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका अपना ज़रूर इस वीक में निकालें। और विरासत के मामलात के अंदर भी कोई मुस्बत बहरहाल पेश रफ्त रहेगी। बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन रहेंगे, काम का दबाव, प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि बग़ैर तरतीब के, बग़ैर प्लानिंग के इस वीक को गुजारना है कि किसी तरह काम इनके ख़त्म हो जाए। अखराजात भी बढ़ेंगे, लब लहजे में तलखी रहेगी, बुज़ुर्गों से इख्तलाफात इनके हो सकते हैं, दोस्तों से इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ खुराकी बीमार कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की इनको ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करते हैं लिब्रा की, जिनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर, जो कि वीनस कंबस्ट है, कि इनके लिए ये वीक
अच्छा इस अंदाज में है कि रिलेशनशिप्स में बेहतरी रहेगी, लेकिन फाइनेंशियली तौर पे बेहतरी नहीं है कि अगर कहीं से पैसे आने हैं उसमें ताख़ीर, डिले हो सकता है, गैर ज़रूरी ख़रीदारी, फजूल खर्ची कि पैसे से कोई दिलचस्पी इस वीक में इनको नज़र नहीं आ रही, कि सेविंग के बारे में नहीं सोच रहे, बस जो है उसको लुटाने में इनकी ज़्यादा तवज्जो। ख़वातीन हैं तो अभी ईद भी आने वाली है तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग हो जाएगी, या कोई जानवर परचेज़ करना है उस पर भी शॉपिंग हो सकती है, तो फाइनेंशियली तौर पे एहतियात की ज़रूरत है। सही। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए ये वीक अच्छा है, कहीं ना कहीं बातचीत चल सकती है और घूमने फिरने का इरादा और प्लान भी इनका बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। इनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है एरीज़ के अंदर। स्कॉर्पियंस के लिए चूँकि अपने ही हाउस में है, लेकिन फितरी तौर पर अगर देखें तो ये 6 अवे है फ्रॉम स्कॉर्पियो, तो ये सेहत के मसाइल देता है कि अगर इन्होंने अपने ऊपर कोई खौफ तारी किया या किसी वहम का शिकार हो गए तो ये फिर बीमार हो सकते हैं कि बिला वजह का खौफ, बिला वजह की टेंशन, जबकि सब ठीक होगा और सोचेंगे कि मैं बीमार हूँ तो वाकई बीमार हो जाएंगे, और अगर कोई ज़रूरी काम है और 104 बुखार है तो उठ के खड़े भी हो जाएंगे, काम करने लगेंगे, तो मिली जुली कैफियत इस वीक में रहेगी। कर्ज़ बिल्कुल मत लें इस वीक में, अगर किसी से उधार ले लेंगे तो वापस करना मुश्किल हो जाएगा। साथ चलने वाले अफराद प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं, जिसमें कलीग्स हैं, को-वर्कर्स हैं, उनकी जानिब से ज़रा थोड़ी सी रिटेलिएशन इनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी और ख़र्चा भी इनका बढ़ेगा, और दिल की बात करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, तो ये एक थोड़ा सा इशू रहेगा। तो बहरहाल एहतियात करें। सिर्फ इसी हफ्ते में रहेंगे? इसी हफ्ते में है। इनको मैं बल्कि तजवीज़ करूँगा कि इस वीक में एक तो रेड कलर बिल्कुल ना पहने, लाल रंग की चीज़ों का सदका जो है वो अपना कसरत से दें, रोज़ दें, या स्पेशली ट्यूसडे वाले दिन ज़रूर अपना रेड कलर की चीज़ों का सदका लाजमी अपना दें। इसके बाद हम नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की जानिब बढ़ते हैं, सेजिटेरियस की जानिब, जिनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर ही, और अभी ये रिसेंटली इसकी कंबशन यानी ग़ुरूबियत भी ख़त्म हुई है। तो इनके लिए ये वीक अनसर्टेन गेन का है, औलाद से मिलने वाली खुशबख्ती का है, प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी का है, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का है, असातिज़ा के साथ या उन लोगों से रब्ता बहाल होगा जो इनका शोबा है, अपने शोबे से मुंसलिक अफराद से फिर करियर में गेन मिलना, प्रॉफिट मिलना, ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स हैं, उनका पूरा होना, बहन भाइयों की जानिब से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इन ताल्लुक़ में अगर इनसे आपने को फ़ायदा लेना है तो इस वीक में आप ले लें। और इस वीक में अगर आपको लॉटरी खेलने का भी शौक़ है तो इवन लॉटरी भी निकल सकती है, या कोई ऐसी फेवर ले लें, प्राइज़ बॉन्ड ले लें। अब तो लॉटरियाँ भी बहुत सारी आ गई हैं और इंटरनेशनल लॉटरीज़ भी आ गई हैं, या कोई ऐसा फ़ायदा भी मिल सकता है जो किसी इनाम से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीक बहरहाल इनके लिए बहुत अच्छे। कोई भी ब्लेसिंग मिल सकती है, अचानक गेन। हाँ जी, बिल्कुल अचानक गेन मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैप्रिकॉन्स की। इनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर। कैप्रिकॉन्स के लिए बड़े तवील अरसे के बाद ये वीक बहुत अच्छे है, कम्फर्ट्स के लिहाज से, जहनी सुकून के लिहाज से, घर की खुशबख्ती के हवाले से, कोई ना कोई सेविंग हो जाना, एसेट बन जाना, असासा बन जाना, गाड़ी सवारी ख़रीदना चाह रहे हैं उसमें आसानी रहेगी, या अगर है तो उसका चेक मेंटेनेंस करवाने का मौका मिलेगा। घर के जो मामलात हैं उसमें ज़्यादा दिलचस्पी रहेगी। घर के तामीराती काम हैं, सफाई सुथराई के काम हैं, तज़ीन और आइश के काम हैं। घर के अंदर ज़रा पैसा ज़्यादा लगेगा इनका, लेकिन वो ख़र्च करके खुशी महसूस करेंगे। फिर घर में मेहमानदारी होना, वालदा अगर बीमार हैं उनको सेहत मिलना, उनसे कोई बेनिफिट मिलना, जो लोग घर तब्दील करना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा, जो लोग अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं वो भी अगर कोशिश करें फ़ायदा रहेगा। जो बेरोज़गार हैं उनके लिए ये वीक बेहतर, और कारोबारी हज़रात के लिए वीक अच्छा है। फ़ाइनेंशियली तौर पे भी ये वीक अच्छा रहेगा इनके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं एक्वेरियस की, जिनका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर। इनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा हार्डशिप का है, एफ़र्ट्स और फजूल की मेहनत है कि एक काम से निकले दूसरे काम में, वहम का शिकार हो जाना, कम्युनिकेटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे। अपने बात को मनवाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, इनको चुप करवाने के लिए भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि खुदा का वास्ता चुप कर जाओ। लेकिन थोड़े से ना ये जलाली कैफियत में रहेंगे, इनमें सर्द मुहरी भी नज़र आ रही है कि अपने काम हो जाने के बाद अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेना दूसरों से। और बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप में भी इख्तलाफात हो सकते हैं, साथ चलने वाले अफराद के साथ भी इख्तलाफात हो सकते हैं, और ज़्यादातर घर से बाहर इनका वक्त गुजरेगा कि घरेलू ज़िम्मेदारियां कम हैं
और बाहर की जिम्मेदारियां ज़्यादा और नींद भी इनकी कम रहेगी, ठीक है। बेख्वाबी की सूरत हाल का शिकार रहेंगे। इसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं पाइसिस की। इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर। ये हफ्ता पाइसिस वालों के लिए फाइनेंशियली तौर पे बहुत अच्छा है। और अभी रिसेंटली चूँकि जुपिटर ने अपनी पोजीशन चेंज की और पूरा एक साल ये बहुत अच्छी पोजीशन पर रहेगा कि पाइसिस वालों को तकरीबन इस हफ्ते की नहीं, मैं पूरे साल की अगर बात करूं तो फाइनेंशियली एतबार से बहुत अच्छा है। अच्छा। इनकी गुफ्तगू, इनका बोलना, इनके लब लहजे में मिठास रहना, बुज़ुर्गों से मुशावरती अमल रहेगा, बुज़ुर्गों से फ़ायदा मिलेगा, पुराने दोस्तों से अचानक राब्ते की बहाली, घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना ज़्यादा खाना पसंद करेंगे। उस वजह से पाइसिस वालों को बताऊं कि इस एक साल में और इस एक वीक के अंदर भी ख़ास तौर पे ओबेसिटी कि चर्बी, मोटापा, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपको बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पे कॉन्शियस करना है कि ज़ुबान का चस्का इस हफ्ते में आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात करें। खुश हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप खाना शुरू कर दें। नहीं, कई दफ़ा दुखी हो तो तब भी ज़्यादा खा लेते हैं। हाँ, दुखी हो तो आप स्पेंड भी ज़्यादा करते हैं। पाइसिस वालों के ट्रेड्स की एक ट्रेड आपको इनको बताता हूँ, इनकी खुसूसियत कि जब ये परेशान होते हैं ये रोते हैं। और इनकी सबसे फेवरेट ग़िज़ा है पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खाते हैं। जो चीज़ी कौन पाइसिस है ज़ंजानी साहब जिसका आपको ये भी पता है कि वो पिज़्ज़ा खाता है? ये मैं इनके ट्रेड्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि घर भी जाना है। अच्छा, ओके, सही, नाउ यू गेट इट। थैंक यू सो मच। एंड हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम के साथ। लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह।